हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सीयूटी बाय एलपीटी। आई एम योर मेंटर आशीष और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द 10 डे स्ट्रैटेजी टू क्रैक सीयूटी। क्योंकि आपके सिर्फ और सिर्फ अब रह गए हैं 10 से 12 दिन। डेट शीट अभी आप लोगों की आई नहीं है, तो आप लोगों को नहीं पता कि आप लोगों के पेपर जो होगा वह आपका फर्स्ट वीक में होगा कि सेकेंड वीक में होगा, आप लोगों का कौन से स्लॉट में होगा, किस दिन आपका पेपर होगा। लेकिन अगर जनरली बात करें 8 तक, तो अब हमारे 10 दिन रह गए हैं और इसके टाइम पे या इस टाइम पे हम लोग अब किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अब सीयूटी के अंदर हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपका जीएटी विच इज योर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और दूसरा आता है आपका इंग्लिश। तो जीएटी के अंदर आपके पास तीन चीजें आती हैं, मैथ्स, एआर और जीके। अब अगर हम लोग मैथ्स की बात करें, लास्ट ईयर पेपर की अगर हम लोग बात करते हैं, लास्ट ईयर से अगर इस साल का अगर हम लोग थोड़ा बहुत भी कंपैरिजन देखते हैं, तो लास्ट ईयर अगर आपके 60 क्वेश्चंस आए थे, उसमें अराउंड 20 क्वेश्चंस के आसपास आपके मैथ्स के थे। अराउंड 20 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के थे, अराउंड आपके 15 टू 18 क्वेश्चंस आपके एआर के थे, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके जीके के थे। सही है। तो अब आप लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि अगर हम लोग जीके भी देखें तो अराउंड आपकी बराबर सी वेटेज रखती है ये भी। सही है, जिसमें आपके पास दोनों चीजें आती हैं, एक जीके भी आती है और एक आपकी करंट अफेयर्स भी आती है। ठीक है, लेकिन जीके का पार्ट थोड़ा सा ज्यादा रहता है, करंट अफेयर्स का पार्ट थोड़ा सा कम रहता है। तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो किस तरीके से करनी है, आपको ये चीजों का ध्यान रखना है कि हमें इस साल जैसे 60 की जगह 50 क्वेश्चंस आएंगे, तो 50 क्वेश्चंस के अंदर व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि 15 एक क्वेश्चंस आपके मैथ से ना होने चाहिए, 15 एक क्वेश्चन आपके एआर से होने चाहिए, वेयर एज 20 एक क्वेश्चन आपके जीके से होने चाहिए, जिसमें से आपके अप्रोक्सीमेटली 12 से 13 क्वेश्चंस आपके जीके के रहेंगे और 8 क्वेश्चंस के आसपास आपके करंट अफेयर्स के रहने वाले होंगे। ठीक है, ऐसा हम लोगों का प्रिडिक्शन है। तो आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कौन से चीज को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, कितना टाइम देना है, वो आप लोगों को आप पता लग जाना चाहिए और कितना आप टाइम यहां पे दे रहे हैं। गॉट इट एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट आता है इंग्लिश। अब इंग्लिश की हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन तीनों चीजों की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहला आता है आपका आरसी, दूसरा आता है आपका वोकैबुलरी और तीसरा आता है आपका ग्रामर पार्ट। अब अगर हम लोग बात करें लास्ट ईयर के पेपर के अगेन, तो अप्रोक्सीमेटली आपके 25 क्वेश्चंस के अराउंड आपके आरसी के क्वेश्चंस थे, अराउंड 25 क्वेश्चंस। सही है। देर आर अराउंड 15 टू 16 क्वेश्चंस जो कि हमारे लास्ट ईयर पेपर में वोकैबुलरी में थे, और जो बचे हुए आपके 8 से 10 क्वेश्चन थे वो आपके अराउंड ग्रामर के थे। तो आपको ये पता लग जाना चाहिए लास्ट ईयर के पेपर को देख के कि ग्रामर का वेटेज थोड़ा सा कम रखा गया था, वेयर एज वोकैब का और आरसी का वेटेज काफी ज्यादा अच्छा भी था, एज वेल एज इनको अच्छा वेटेज दिया भी गया था। राइट। तो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, आरसी को कितना टाइम देना है, कितना इंपॉर्टेंस देना है आरसी को। लेकिन मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि इस बार भी जो पेपर होगा वो आपका एग्जैक्टली सेम पैटर्न का होगा। सही है कि आरसी इतनी आएगी, वो कैब इतनी आएगी, लेकिन हम लोगों को इनको भी प्रॉपर इंपॉर्टेंस देनी है। ग्रामर अगर कम आई थी तो फिर भी आपको ग्रामर का इंपॉर्टेंस देनी ही है। सही है, क्योंकि ग्रामर के अंदर आपको टाइम थोड़ा सा कम लगेगा, आरसी में आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो इसी तरीके से आपको टाइम मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा। लास्ट ईयर आपको 45 मिनट्स मिल रहे थे, इस साल आप लोगों को मिलेंगे एग्जैक्टली 1 आवर। तो टाइम भी इंक्रीज हुआ है। तो अगर वो टाइम इंक्रीज हुआ है आप लोगों का, तो इसके अंदर भी आपको अटेम्प्ट अच्छे से करना आना चाहिए। गॉट इट एवरीवन? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट चीज पे कि अब हमें इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले दिस इज योर इंटेंसिव प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। सही है कि हमें इंटेंसिव प्रैक्टिस कैसे करनी है और हमें मॉक टेस्ट कैसे कैसे देने हैं। तो सबसे पहला आता है आपका, यू हैव टू अटेम्प्ट डेली फुल लेंथ मॉक टेस्ट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको डेली अटेम्प्ट करने हैं, और इफ एनी वन ऑफ यू वांट द मॉक टेस्ट वील प्रोवाइड यू। सही है, बस कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख देना यू वांट,
we'll provide you the mock, right? Next आता है solve the previous year questions. That is very very important. PYQ सॉल्व करना अभी भी चालू कर दो, जिन लोगों ने नहीं करे हैं चालू, इससे आपको पैटर्न का बहुत अच्छे से पता भी लग जाएगा और अंदाजा भी हो जाएगा कि इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट इज यू हैव टू डेवलप योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, बट ये आप लोगों की कैसे होगी? ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिसिंग से होगी और कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे आप लोगों की ये अच्छी हो पाए. नेक्स्ट इज योर analysis of mock after your attempting. This is very very important. Your mock analysis, जितना भी अगर आप लोग पेपर दे लोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आपने उसको एनालाइज नहीं करा कि आपकी गलतियां कहां पे हो रही हैं, आप किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, आप कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम लगा रहे हो, कौन सा सेक्शन आपका अच्छा हो रहा है, कौन सा सेक्शन आपका खराब हो रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिसिस. सही है. तो इसके लिए आपको काफी टाइम देना भी चाहिए. अगर आप 1 घंटा पेपर को दे रहे हो तो एटलीस्ट आप 15 मिनट एनालिसिस को दो और एनालाइज करो कि आपकी गलतियां कहां पे हो रही हैं, किस पार्ट में हो रही हैं. नेक्स्ट इज अगेन डेली प्रैक्टिस एलआर एंड क्वांट क्वेश्चंस, बिकॉज एक दिन का काम नहीं होगा, ये एक दिन में चीजें नहीं सही होंगी. तो दीज आर द सम ऑफ द गाइडलाइंस विच वी कैन गिव यू फॉर लाइक preparation into 10 days, right? So if you have any doubt, anything in your mind, you can comment in our comment box. और अगर आपको और भी चीजों की कोई रिक्वायरमेंट है, किसी भी चीज की स्पेशल आपको वीडियो चाहिए, so you can comment in our comment box. Okay, thank you everyone.